यस नहीं, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। बोला पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते। आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना है तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है। ये आप लोग की होगा, ये आप लोग बोल रहे हैं। ये आपका लेवल है, ये आप लोग का लेवल है। एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। सर क्या हुआ सर? They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए। कौन बोला सर? क्या बोला? जो बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, दरिया बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल,
वाहिगुरू जी फतेह। मैं अजीत सिंह, एक्स वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत, आपके सम्मुख खड़ा हूँ। आज जो कल संदेश खाली में एक सिख ऑफिसर को अपनी ड्यूटी निभाते हुए, जसप्रीत सिंह IPS ऑफिसर हैं जिनको अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसके रोकने पर उन्हें खालिस्तानी बोला गया। क्यों हमारी पगड़ी को बार बार हमारी पगड़ी उछाली जाती है? हमें जब आपका दिल करता है हमें खालिस्तानी बुला लेते हो, जब हम किसान आंदोलन करते हैं तब हम तभी भी हम खालिस्तानी है, तब वहाँ जो हरियाणा की पुलिस या दिल्ली की पुलिस हमें रोकती है तब खालिस्तानी, हरियाणा की पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर एक जसप्रीत सिंह जो IPS अफसर है जिनकी ड्यूटी शांति बनाए रखना है, जब वो कोई स्टेप लेते हैं तो खालिस्तानी हो जाते हैं। हमें मेरा हिंदुस्तान की जो ये सरकार है इनसे मेरा एक निवेदन है, केंद्रीय सरकार से मेरा एक निवेदन है, हमें सिखों को एक बार बता दिया जाए कि हमें इस देश के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा जिससे हम अपने आप को प्रूव कर सके हम खालिस्तानी नहीं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमें कैच मिस कर दे, अर्शदीप एक कैच मिस कर दे तो वो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन के वक्त पे अगर हम आंदोलन करते हैं तो हम खालिस्तानी हो जाते हैं। एक सिख ऑफिसर अपनी ड्यूटी करता है वो खालिस्तानी हो जाता है। मेरी आप लोगों से सिखों को भारत में क्या आजादी का खतरा है? क्या महसूस करते हैं कि वो सरकारी नौकरी में भी टारगेट होते हैं और किसान आंदोलन में भी टारगेट होते हैं? ये टारगेट क्यों किया जाता है? हम जब भी काम करते हैं अपने लिए नहीं करते, हम सब सर्वस्व के लिए करते हैं, मगर हमें बार बार बदनाम किया जाता है। हम तो नौकरियां कितनी मांगते हैं, हमने तो बहुत ज्यादा नौकरियां आपसे मांगी भी नहीं कभी। हमें तो हमारा हक, हम तो अपना हक मांगते हैं, MSP मांगते हैं, वो भी आप नहीं दे सकते। इसके लिए मैं आपको पुरजोश निवेदन करता हूँ भाई, जो हमारी जस्ट डिमांड है, यहाँ के जो लीडर्स हैं, सेंट्रल लीडर्स हैं, वो अपनी इस गलती के लिए सिखों से माफी मांगे और रिटर्न माफी मांगे, ताकि आइंदा से आपकी BJP पार्टी को ये खबर मिले कि हमें सिखों को खालिस्तान बोलकर नहीं कहना। मेरा नाम अजीत सिंह, मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत। मैं बचन सिंह सरल, गंगा भूषण सीनियर पत्रकार हूँ। मेरी तरफ से मेरे सब भाइयों को मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ जो अजीत सिंह जी ने अपनी बात रखी है। सिख चाहे सरकारी नौकरी करता हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन में कहीं ड्यूटी देता हो, चाहे किसान आंदोलन में हो, वो भारतीय या किसी पार्टी या दल के निशाने पर हमेशा रहता है कि आप लोग जब भी अपना अधिकार मांगते हैं आपको खालिस्तानी और आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। ऐसा निशाना क्यों साधा जाता है? क्या कहेंगे आप? किसी ने अभी तक निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमारी प्रशंसा की, हमारी कुर्बानियों की। ये BJP जो है ये देश में टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रही है। हमारी कुर्बानियों को ये नजरअंदाज करके हमें गद्दार साबित करने की कोशिश कर रही है। एक पुलिस अफसर जो अपनी ड्यूटी पे था, जो उसका फर्ज बनता है, वो अपना फर्ज निभा रहा था, उसको कहा गया खालिस्तानी उसको कहा गया। इसी तरह और भी कई बार कहा गया। हमारे गुरुद्वारों को ये सरकार कब्जे करने की कोशिश कर रही है। हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा नांदेड़ में है, वहाँ पर भी इन्होंने कानून में अमेंडमेंट करके कब्जा करने की कोशिश की और बहुत सी ऐसी कार्रवाई कर रही है। और ये कह रहे हैं हमें जितनी हमने इस देश के लिए इतनी कुर्बानी की है कि किसी और की इससे वो कुर्बानी नहीं आई है। हमारे गुरुओं ने इस देश के धर्म और कौम को बचाने के लिए अपनी आहुति दी। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान करा दिया और हर जगह जब भी जरूरत पड़ी है हम आगे आए हैं। इसलिए हमें ये योग जिसने हमारे अफसर पर, पगड़ी पर हमारे उंगली उठाई है, हम कहेंगे कि उसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे BJP कितना बड़ा नेता है क्या है, उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके सजा मिलनी चाहिए। BJP का नाता देख लिया, BJP क्या करना चाहती है। कभी मुसलमानों को कहती है पाकिस्तानी, कभी सिखों को कहती है खालिस्तानी। ये बातें जो है इनको बंद करनी होगी। इसके लिए अगर देश को बचाना है तो सारे देशवासियों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगले में क्या होना चाहिए। ये हम चाहेंगे कि सब मिलके इस जो बात कही है इससे हमारे पगड़ी को हमारे चैलेंज किया
है, हमारी पगड़ी को इन्होंने उंगली उठाई है, तो उसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। आपको अपने हक के लिए जब से देश आजाद हुआ है, चाहे वो 1 रुपए में गुरमुखी में नाम अंकित करना हो, चाहे आपको पंजाबी सूबा या पंजाबी भाषा का दावा करना हो, हमेशा से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या संविधान में सिखों के अधिकार की कोई व्याख्या है या नहीं है? हमें बहुत कुर्बानियां करनी चाहिए। आप पंजाबी सूबे की बात करते हो, पंजाबी सूबे के लिए जो आंदोलन चला था उसमें जितनी गिरफ्तारियां दी हमने किसी आज के हिंदुस्तान के इतिहास में उसके मिसाल नहीं मिलती है। और इसी तरह से हम और भी आगे भी जब पाकिस्तान से लड़ाई लगती है, जब बांग्लादेश बनता है, तो उस दौरान भी हमारी कुर्बानी है, हमारी फौजें कोई भी मुश्किल हो तो सिख जो है आगे होकर लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। सबसे ज्यादा जेलों में जाने के बाद, सबसे ज्यादा शांतिमय आंदोलन करने के बाद अगर हम आज की खालिस्तानी है तो अपनी वार्ता में अंतिम में जो प्रदेश विरोधी दल के नेता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो कहेंगे वो नेता बनने के लायक नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी बातें करते हैं कि वो समझे, उनको समझ ही नहीं कि सिखों का, कभी उन्होंने सिखों का इतिहास पढ़ा ही नहीं। सिखों ने हमारे बाप दादे के लिए कुर्बानियां दी है, तुम्हारे धर्म के लिए कुर्बानियां ली है। आज से हिंदू जी आप किसी कौन तो बोल कह रहे हो खालिस्तानी, याद रखो इस बात को, कभी होएगा होगा। यही पगड़ी जो है एक देश की आज भी हम सेवा करते हैं और इस सेवा से कोई हटा नहीं सकता। यहाँ भी जरूरत पड़ी है, चाहे वो बाढ़ आ गया, चाहे कोविड जाके आगे, हम सिखों ने इस पगड़ी में अपनी शान को कायम रखा है और सब जगह जाके सेवा की है। आज इसी पगड़ी के बाद तुमने उंगली उठाई है, इसका सबक तुम्हें सिखाया जाएगा आने वाले समय में। मोदी जी ये देख लो तुम्हारे आदमी क्या करते हैं, तुम्हारे नेता क्या बोलते हैं, इनको समझाने की तो तुम्हें ताकत है ही नहीं और इनको खुद समझ लेना चाहिए। और नहीं समझोगे तुम्हारे जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी, दास्तानों में मैं कहता हूँ। मैं प्रितपाल सिंह, प्रधान गुरुद्वारा सिख संगत बैरकपुर। सबसे पहले मैं समूह संगतां को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज आप लोगों ने प्रोसेशन में डिमांड अरेस्ट बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी लिखकर प्रोसेशन निकाला। बीजेपी से आप सिखों को क्या खतरा है? बीजेपी से हमें ये खतरा है कि वो हमें सिखों को बार बार हमेशा खालिस्तानी क्यों हमें कहते हैं। क्या हमारा दोष यही है कि हम पगड़ी पहनते हैं? क्या हमारा दोष ये है कि हमने भारत की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया? 2000 के करीब जो कैदी काला पानी में थे उसमें करीब 1400 सिख प्रिजनर थे। उसके बाद जलियांवाला बाग जो मासेकार हुआ, वहां पर 1300 लोगों में 800 सिखों का कत्लेआम हुआ। उसके बावजूद हिंदुस्तान के लिए इतना कुछ करने के बाद आज हमें क्या ये इनाम दिया जा रहा है कि हमें खालिस्तानी कहा जाता है? वो भी एक सिख ऑफिसर सरदार जसप्रीत सिंह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ड्यूटी के दौरान उन्हें एक बीजेपी के नेता ने खालिस्तानी कहा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सरदार जसप्रीत सिंह से अनकंडीशनल माफी मांगी जाए और आने वाले दिनों में ऐसा भी किसी भी सिख के खिलाफ कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके लिए हम पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसकी व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम सिख कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हरदेव सिंह सराव दानव, नमस्कार, सत श्री अकाल। सिखों को बंगाल में बीजेपी से क्या खतरा है? बीजेपी से हम लोग को कोई खतरा नहीं, पॉलिटिकल नहीं। आज का जो प्रोसेशन है प्रोटेक्शन है कि बीजेपी वर्करों ने ये कल हमारे कई सिख ऑफिसर को खालिस्तानी बोला है, वो हमारा मेन है। आज हमारा पार्टी विरोध का
का या इलेक्शन को लेके जा किसी को कोई नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सरदारों को पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट मिलता है, यहाँ भी मिलना चाहिए। आज हमारी आइडेंटिटी को खतरा हो रहा है। आज एक IPS ऑफिसर को बोला जा रहा है, कल मिलिट्री को बोला जाएगा, किसानों को बोला जा रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट करते हो भी खालिस्तानी हो जाते हैं। तो हमारा ये रिसेंटमेंट है कि इसको पार्टी को अच्छी तरह से संभाल लेना चाहिए ताकि आगे से कोई आदमी इस तरह का बोलेगा जरूरत नहीं करे। तो इतना ही बोलना है।